हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था जनरल एंट्री क्या होती है। हमने कुछ एंट्री कल करके देखी थी। तो आइए कुछ और एंट्रीज आज हम करके देखते हैं। कल मैंने बताया था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मीन्स कि अगर हम कोई बिजनेस नगद में चालू करते हैं, कैश में चालू करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं बट बैंक से लोन लेके, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मीन्स क्या हो रहा है? पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, कल मैंने ही आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास आती है, मीन्स जो चीज़ आपके पास आ रही है। और क्रेडिट का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास से जा रही है। आप कभी भी अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज करिए तो आप खुद के ऊपर रख के करिए कि मीन्स आपके पास क्या आता है और मीन्स आपके पास क्या जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप बैंक से लोन ले रहे हो, मीन्स बैंक आप मतलब जो लोन है वो आपके पास आ रहा है, मीन्स डेबिट। और जो कैपिटल है, मीन्स कि जो ऑनर का जो पैसा होता है वो क्या कर रहा होता है? वो बिजनेस पे लगा रहा होता है, तो उसके पास से क्या होता है? वो पैसा जाता है। तो हम यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ऑनर का नाम या ऑनर ना लिख के। तो हमने यहाँ पे नरेशन दिया है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय लोन। इसकी नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल। मीन्स क्या हो रहा है? हम रामलाल से कोई सामान को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई सामान आप लेते हो तो वो डेबिट हो रहा है और रामलाल के पास से आपका सामान जा रहा है। हमने यहाँ पे अमाउंट डाली हुई है कि हमने कोई सामान परचेज किया 6000 का। नेक्स्ट एंट्री है रिटर्न गुड्स फ्रॉम रामलाल। मीन्स अभी आपने क्या किया? आपने कोई व्यक्ति था रामलाल, आपने उससे सामान लिया था, लेकिन अब वही सामान आप क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। मीन्स कोई डिफेक्टिव रहा होगा, कोई सामान है, कुछ खराबी रही होगी इन केस। तो क्या होगा? अब जो सामान आपके पास आ रहा था, अगर अब वही चीज़ आप किसी को लौटाओगे या उसको रिटर्न करोगे तो मीन्स उसके पास वो सामान चला जाएगा। तो अब डेबिट कौन होगा? रामलाल डेबिट होगा, क्योंकि रामलाल के पास वो सामान जा रहा है। और जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पे हुआ कि रामलाल के पास वो सामान आया और आपके पास से सामान गया, बीइंग गुड्स रिटर्न। इसकी और नेक्स्ट एंट्री पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि अकाउंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि जो भी खर्चे होते हैं वो हम डेबिट करते हैं और जो भी आपकी इनकम होती है वो हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो रहा है जिसको हम क्या करेंगे? एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो हमने डेबिट किया है और टू कैश अकाउंट। नरेशन बनेगा इसका बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। लास्ट एंट्री है कैश सेल्स। मीन्स कि हमने कोई सामान बेचा है लेकिन हमने नगद में सेल किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मीन्स क्या हो रहा है कि पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन आपके पास से जो सामान है वो जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये सारी एंट्री करने के बाद लास्ट में हम टोटल करते हैं और जो भी हमारा अमाउंट होता है डेबिट या क्रेडिट का वो हम सेम अमाउंट दोनों साइड डालते हैं, जिससे जो आपका टोटल होता है वो दोनों साइड का इक्वल आता है। हमने ट्रायल बैलेंस में पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस आपका यही कहता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों अमाउंट्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आज हमने कुछ जनरल एंट्रीज देखी जिसमें हमने समझा कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। जो ना समझ आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।